हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बचे हुए प्रश्नावली 4 जो प्रश्नावली 4 सी का क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों, तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर। पहले क्वेश्चन का हल देखते हैं। उसने स्टेटमेंट दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले हम पी और क्यू का गुणा करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 होगा। 5 का गुणनखंड करेंगे, 1 के पहाड़े में 5 आएगा और 5 के पहाड़े में 5 आएगा। कुछ ऐसा कीजिए कि ये 6 बन जाए, तो 5 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो ये 6 बन जाएगा। यानी सब कुछ मिला जुला के जहाँ पे 6 लिखा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस 1 इंटू एक्स की जगह पे एक्स प्लस 5 की जगह पे 5 बराबर 0 की जगह पे 0। अब इस चीज़ की जरूरत नहीं है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, माइनस का यहाँ पे प्लस है, प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 5 का एक्स में गुणा होगा 5x, माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, और 1 का एक्स में गुणा होगा x, प्लस 5 की जगह पे 5 बराबर 0 की जगह पे 0। अगले वाले स्टेप में हम देखें तो इसमें इन दो टर्मों में x कॉमन दिख रहा है, तो हम दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, यहाँ पे से x बाहर निकाल देंगे तो बचेगा 5। जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो 1 कॉमन होता है। और दूसरी चीज, ये पहला प्लस है जबकि दूसरा माइनस है, इसको प्लस करना है इसको माइनस करना है, तो हमें दोनों में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा x, यहाँ पे प्लस, प्लस में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस, 5 में से एक कॉमन ले लेंगे तो बचा है 5 बराबर 0 की जगह पे। अब इन दोनों इक्वेशनों में देखिए, इसमें भी और इसमें भी x माइनस 5 है, इसमें भी x माइनस 5 है, दोनों में x माइनस 5 बाहर निकाल देंगे तो बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और माइनस यहाँ पे बचेगा 1 बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान आएगा प्लस 5। एक बार x माइनस 5 x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, इस साइड में लिख देते हैं। एक बार x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, 1 माइनस x बराबर 0 रखेंगे तो x का मान प्लस 1 आएगा। इस प्रकार ये द्विघात समीकरण के 2 हल प्राप्त होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, रैखिक समीकरण का हल 1 होता है। रैखिक समीकरण का हल, हल जो होता है, हल वो सदैव 1 होता है। द्विघात समीकरण का हल सदैव 2 होता है, जबकि त्रिघात समीकरण का हल 3 होता है। इसको देखिए, फिर हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन लिखा है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है, करड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 करड़ी में 3 बराबर 0। सबसे पहला p और q, अगर यहाँ पे x न्यूट्रल रहता तो हम डायरेक्ट इसका फैक्टर करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, तो पहले करड़ी में 3 का इस 8 करड़ी में 3 में गुणा होगा। करड़ी में 3 अगुड़े 8 करड़ी में 3 होगा। करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 8 की जगह पे 8, 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 24 बनेगा। 24 का फैक्टर करके हमें 2 बनाना है जोड़ घटा के। तो सबसे पहले 24 का फैक्टर करेंगे। 24 किस किस पहाड़े में आता है? 24 1 के पहाड़े में आता है, 1 24 24, 2 के पहाड़े में आता है, 2 12 24, 3 के पहाड़े में आता है, 3 8 है 24, 4 के पहाड़े में आता है, 4 6 24, 5 के पहाड़े में नहीं आता है, 6 के पहाड़े में नहीं, 6 के पहाड़े में आता है, 6 चौको 24 रिपीट हो गया, 6 चौको 24 रिपीट हो गया, तो यहीं पे रोक देंगे। अब इसमें से देखेंगे किसके द्वारा मतलब 2 बन रहा है। 24 और 1 25 नहीं बनेगा, 24 2 26, 12 2 14 नहीं बनेगा, 8 3 11 नहीं बनेगा, 6 और 4 10 नहीं बनेगा। घटाते हैं, 24 में से 1 जाएगा 23, 12 में से 2 जाएगा 10, 8 में से 3 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2। यानी हमको 6 में से 4 घटा दे तो 2 बन जाएगा। रूट में लिख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस, इस 2 की जगह पे लिख रहे हैं 6 माइनस 4, 6 का 4 में गुणा करेंगे 24 आएगा, लेकिन 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 6 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे एक्स, माइनस की जगह माइनस, 8 करड़ी में 3 की जगह पे 8 करड़ी में 3 बराबर 0 की जगह पे 0। करड़ी में 3 की जगह पे मैं 3 लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस में गुणा प्लस, 6 का एक्स में गुणा करेंगे तो 6x, प्लस का माइनस में गुणा माइनस, 4 का एक्स में गुणा करेंगे तो 4x माइनस, 8 करड़ी में 3 की जगह पे 8 करड़ी में 3 बराबर 0 की जगह पे 0। अब इसको थोड़ा सा हम विचित्र तरीके से लिख रहे हैं। करड़ी में 3 की जगह पे करड़ी में 3, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, इसको लिख रहा हूँ 2 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, अब बचा कौन सा x माइनस 4, इस 4 को लिख रहे हैं 4x माइनस, इस 8 को लिख रहे हैं 4 गुणे में 2 करड़ी में 3, 4 दूनी 8, अभी भी 8 करड़ी में 2 है बराबर 0 की जगह पर 0। इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं फिलहाल, जब तक क्वेश्चन की जरूरत है तब तक हम लोग किए हैं। इन दोनों में ध्यान से देखिए, इसमें भी करड़ी में 3 और x है, इसमें भी करड़ी में 3 और x है, तो हम क्या करें, करड़ी में 3 और x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे करड़ी में 3 और x कॉमन ले लेंगे तो 1x बचेगा, प्लस यहाँ पे करड़ी में 3 और x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 करड़ी में 3,
इसमें देखिए, इसमें भी -4 है, इसमें भी -4 है, दोनों में हम -4 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा प्लस x -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस 2 करड़ी में 3, ये तो निकल गया, बचा ये वाला बराबर 0 की जगह पे 0। ये जितना डाटा है उतना ही डाटा ये भी है। x प्लस 2 करड़ी में 3 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे करड़ी में 3x -4 बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार हम इतना बराबर 0 के रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 2 करड़ी में 3 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो -2 करड़ी में 3 आ जाएगा। एक आंसर ये मिला। दूसरे नंबर पे चलते हैं, एक बार इतना बराबर 0 रखेंगे तो करड़ी में 3x - 4 बराबर 0 रखेंगे तो करड़ी में 3x बराबर हो जाएगा +4। x को स्थिर करेंगे तो करड़ी में 3 गुणे में तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 बटा करड़ी में 3 और फाइनल आंसर। इस प्रकार द्विघात समीकरण के दो हल प्राप्त होंगे, एक x बराबर -2 करड़ी में 3 और x बराबर 4 करड़ी में 3। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है x² - 3x। तीसरे नंबर का हल देखा जाए, x² - 3x - 10 बराबर 0। 10 देखिए यहाँ पे एक है 10, एक का 10 में गुणा करेंगे 10, 10 का फैक्टर करके 10 7 बनाना, 3 बनाना है, 10 का फैक्टर करके 3 बनाना है। एक के पहाड़ी में 10 आएगा, 2 के पहाड़ी में 5 बार आएगा, और 3 के पहाड़ी में नहीं आएगा, 4 के पहाड़ी में नहीं आएगा, 5 के पहाड़ी में आएगा तो रिपीट हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 नहीं बनना, हमको 3 बनाना है तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। यानी जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 - 2 बराबर 0। अगर हम 3 की जगह पे लिखना चाहे तो 5 - 2 लिख सकते हैं। x स्क्वायर की जगह पे x² माइनस 3 की जगह पे लिख रहे हैं 5 - 2 इंटू x की जगह पे x - 10 की जगह पे 10 बराबर 0 की जगह पे 0। इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, 5 का एक्स में गुणा होगा 5x, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, 2 का एक्स में गुणा होगा 2x, माइनस 10 की जगह पे 10 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमको x कॉमन दिख रहा है। यदि हम इसमें x कॉमन ले लेंगे तो एक x इसमें बचेगा, माइनस की जो माइनस, इसमें से एक x बाहर निकालेंगे तो 5 बचेगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी प्लस 2 है, हम दोनों में प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ से 2 कॉमन ले प्लस लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, x की जगह पे x रह जाएगा, माइनस 2 से 10 में भाग देंगे तो 2 बचे 10 बराबर 0 की जगह पे 0। इसमें भी x - 5 है, इसमें भी x - 5 है, दोनों में x - 5 कॉमन ले लेंगे। यदि इसमें से x - 5 लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, इसमें से x - 5 लेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस 2 बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार x - 5 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान प्लस 5 आएगा, x का एक मान प्राप्त होगा। और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, x का मान आ जाएगा -2। इस प्रकार द्विघात समीकरण के 2 हल प्राप्त हो जाएंगे। इसको देखिए, समझिए, फिर आगे नोट करिए। अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर देखा जाए, चौथा नंबर है, चौथे का हल देखते हैं। चौथा लिखा है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहला देखेंगे, इसका न्यूट्रल 1 है और ये 20 है, 1 का 20 में गुणा करेंगे 20, 20 का फैक्टर करके बनाना है 5, सॉरी 1। जब यहाँ पे कुछ नहीं रहता है यहाँ पे 1 माना जाता है। 1 का 20 में गुणा करेंगे तो 20, 2 का 20 में गुणा 10 में गुणा करेंगे तो 20, 3 का पहाड़े में 20 नहीं होगा, 4 के पहाड़े में 5 बार पढ़ेंगे 4 5 20, 5 के पहाड़े में पढ़ेंगे 5 चौके 20, रिपीट हो जाएगा तो यहीं पर रुक जाएंगे। एक बनाना है, एक बनाने के लिए 5 में से 4 घटाना पड़ेगा। जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 - 4। यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे लिख रहे हैं 5 - 4 इंटू एक्स की जगह पे x माइनस 20 की जगह पे 20 बराबर 0। इसको हटाते हैं, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस में गुणा प्लस, 5 का x में गुणा 5x, प्लस का माइनस में गुणा माइनस, 5 का 4 में गुणा 4, सॉरी 4 का x में गुणा 4x माइनस 20 की जगह पे 20 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमको x कॉमन दिख रहा है। यदि हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस, और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो प्लस 5 बचेगा। इसमें भी -4 है, इसमें भी -4 है, दोनों में से हम -4 कॉमन ले लेते हैं। -4 कॉमन लेंगे तो ये प्लस x, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 से 20 भाग देंगे तो 5 आएगा बराबर 0 की जगह पे 0। दोनों में x प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 5 अगर दोनों में हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और माइनस यहाँ पे बचेगा 4 बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो ये x का मान आ जाएगा -5। एक बार x - 4 का मान 0 के बराबर रखेंगे तो x - 4 का मान आ जाएगा, x - 4 बराबर 0, यानी x का मान आ जाएगा +4। इस प्रकार x के 2 मान हल प्राप्त हुए। द्विघात समीकरण का सदैव हल 2 प्राप्त होता है, एक x का मान है -5, एक x का मान है -4 +4। पांचवें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर का क्वेश्चन देखिए, पांचवें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। पांचवा नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0।
देखिए इसका गुणांक 1 है, 1 का 18 में गुणा करेंगे तो 18, 18 को फैक्टर करके 9 बनाना है। तो हम यहाँ पे 18 को लिख रहे हैं, 18 को लिख रहे हैं, 1 के पहाड़े में 18, 2 के पहाड़े में 9 बार में, 3 के पहाड़े में 6 बार में, 3 छक्के 18, 3 और प्लस 6, 6 प्लस 3 कर देंगे तो हमारा 9 प्राप्त हो जाएगा। 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह पे लिख रहे हैं 6 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे एक्स प्लस 18 की जगह पे 18 बराबर 0 की जगह पे 0। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, 6 का एक्स में गुणा होगा 6x, माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, प्लस 3 का एक्स में गुणा होगा तो 3x, प्लस 18 की जगह पे 18 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमको x कॉमन दिख रहा है, अगर इन दोनों में x कॉमन ले ले तो यहाँ पे बचेगा प्लस x और माइनस की जगह पे माइनस, यहाँ से x निकाल देंगे तो प्लस 6 बचेगा। इसमें भी माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस 3 दिख नहीं रहा है, इसमें माइनस 3 है, क्योंकि अगर हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 इसमें भी है 3 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इस वाले को प्लस करना है और इस वाले को माइनस करना है, तो हम मजबूरन 3 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस x, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 से 18 भाग जाएगा तो 6 आएगा बराबर 0 की जगह पे 0। अगले वाले स्टेप में इसमें भी x माइनस 6 है, इसमें भी x माइनस 6 है, दोनों में से x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस 3 बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार x माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस 6, ये प्लस माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। एक बार x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान जैसे ही माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और इस तरह से x के 2 हल प्राप्त हो जाएंगे। पांचवें के बाद छठवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। छठवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छठवें नंबर का क्वेश्चन कुछ यूं लिखा है, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर देते हैं, तो 4 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 चौको 16 हो जाएगा, 16x स्क्वायर। 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 4 होगा, 1/4 होगा, तो 4 से 4 कट जाएगा तो केवल प्लस में 1 बचेगा बराबर 0 की जगह पे 0। इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है। सबसे सरल हम यही कहेंगे कि फैक्टर वाइज लगा लीजिए। 16 को लिख सकते हैं हम 4x का होल स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 गुणे a की जगह पे है हमारे पास 4x, 4x गुणे b की जगह पे है हमारे पास 1 बराबर 0। अब ये देखिए, ये वाला डाटा ये हो गया, ये वाला डाटा ये हो गया, ये वाला डाटा ये हो गया, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 माइनस 8x अभी भी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 की जगह पे 0। दो बार है तो इसको दो बार लिख सकते हैं, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 बराबर 0। एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो ये 4x का जो मान आ जाएगा माइनस 1 सॉरी प्लस 1, यक्स का मान स्थिर करेंगे तो ये 4 भाग में हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। इसी प्रकार पुनः हम करेंगे 4x माइनस 1 इतना बराबर 0 के बराबर 0, तो 4x की जगह पे 4x माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी x का जो मान आ जाएगा 1 बटा में प्लस 4 आएगा। इसको हटाते हैं, अगले वाले स्टेप में चलते हैं। 16 के बाद 17 सॉरी 6 के बाद 7, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन लिखा है 2 करड़ी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4 करड़ी में 3 बराबर 0। सबसे पहला काम, यहाँ अगर कोई डाटा नहीं रहता तो डायरेक्ट इसका फैक्टर करते हैं। यहाँ इसके साथ ये है, इस वाले को p और q का गुणा करेंगे, तो p की जगह पे है 2 करड़ी में 3 अगुणे में q की जगह पे है 4 करड़ी में 3, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 3, तो 8 तरीके 24 आ जाएगा। 24 का फैक्टर करके हमें 14 बनाना है। पहले देखते हैं, 1 के पहाड़े में 24 आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा 2 12 24, 3 के पहाड़े में आएगा 3 8 24, 4 के पहाड़े में आएगा 4 6 24, बनाना हमें कितना है 14। देखते ही स्पष्ट होता है कि 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त हो जाएगा, यानी जहाँ पे 14 लिखा गया वो हम 12 प्लस 2 लिख सकते हैं। 2 करड़ी में 3x स्क्वायर माइनस इस 14 की जगह पे लिख रहे हैं 12 प्लस 2 इंटू x की जगह पे x प्लस की जगह पे प्लस 4 करड़ी में 3 की जगह पे 4 करड़ी में 3 बराबर 0 की जगह पे 0। इसको लिख सकते हैं 2 करड़ी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, अब 12 का x में गुणा होगा तो 12x, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, 2 का x में गुणा होगा तो 2x प्लस 4 करड़ी में 3 की जगह पे 3 बराबर 0 की जगह पे 0। अगले वाले स्टेप में चलते हैं। हम इसको थोड़ा सा विचित्र रूप में लिख रहे हैं, 2 करड़ी में 3 की जगह पे 2 करड़ी में 3 एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, हम इसको लिख 2 गुणे में करड़ी में 3 गुणे में करड़ी में 3 एक्स। यहाँ देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 4, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12, यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी अभी भी 12 है, माइनस 2x की जगह पे 2x प्लस 4 करड़ी में 3 की जगह पे 3 बराबर 0। इधर वाले डाटा की जरूरत नहीं है, इधर इरेज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें भी 2 करड़ी में 3 और x है, इसमें भी 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3 और x है, तो दोनों में 2 करड़ी में 3 और x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 करड़ी में 3 और x निकल गया तो केवल x बचेगा, माइनस की जगह पे माइनस, यहाँ 2 करड़ी में 3 निकल गया तो 2 करड़ी में 3 बचेगा,
2 करड़ी में 3x निकल गया तो एक 2 बचेगा, 1 करड़ी में 3, तो 2 करड़ी में 3 बच जाएगा। इसमें भी -2 है, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में से 2 निकाल दिए। अगर इसमें से -2 निकाल दिए तो यहाँ पे प्लस x बचा, माइनस यहाँ पे निकालेंगे तो प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, और 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, बच्चे में करड़ी में 3 की जगह पे करड़ी में 3 बराबर 0 की जगह पे 0। हम क्या करते हैं, इसमें भी x -2 करड़ी में 3 है, इसमें भी x -2 करड़ी में 3 है, x -2 करड़ी में 3 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2 करड़ी में 3 x, यहाँ पे बचेगा -2 बराबर 0 की जगह पे 0। यक्स माइनस 2 करड़ी में 3 बराबर 0 रखेंगे तो ये उधर जाएगा, तो यक्स का मान आ जाएगा +2 करड़ी में 3। एक बार 2 करड़ी में 3x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, इसका मान 0 के बराबर रखेंगे, तो 2 करड़ी में 3x की जगह पे x, ये -2 उधर जाएगा तो +2 बन जाएगा, यानी यक्स का मान आ जाएगा 2 बटे में, ये बूढ़े में इधर भाग में 2 करड़ी में 3, इससे 2 से 2 कट जाएगा, तो यक्स का मान आ जाएगा 1 बटा करड़ी में 3। इस प्रकार हमारे यक्स के 2 मान प्राप्त होंगे, एक ये और एक ये। चलिए अगले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन कुछ यूं लिखा है, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखा जाए हल में। ये लिखा है y² माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू ब्रैकेट बंद इंटू वाई प्लस पी क्यू बराबर 0 की जगह पे 0। इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्ट p और q का गुणनफल pq है तथा p को q में जोड़ेंगे तो p प्लस क्यू आएगा, तो डायरेक्ट ये गुणनखंड के रूप में दे दिया है, तो डायरेक्ट हमको वैल्यू निकालना है। y² की जगह पे y², माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, p का y में गुणा करेंगे तो पी वाई, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, q का y में गुणा करेंगे तो क्यू वाई, अब प्लस पी क्यू के जगह पे पी क्यू बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमको y कॉमन दिख रहा है, यदि हम इसमें y कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा y माइनस, यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो केवल p बचेगा, ब्रैकेट बंद, माइनस की जगह माइनस, इसमें भी माइनस कॉमन है, इसमें भी, एक्चुअली ये y वाला प्लस जबकि p वाला माइनस है, तो इसको माइनस करने के लिए, इसको प्लस करने के लिए इन दोनों में हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। साथ ही में हमको q दिख रहा है, q भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस y, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, p की जगह पे p ब्रैकेट बंद बराबर 0 की जगह पे 0। इस वाले टर्म्स में और इस वाले पद में, इन दोनों टर्मों में ना y माइनस p कॉमन दिख रहा है, इसमें भी y माइनस p कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल y, जबकि यहाँ पे y माइनस p कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस q बराबर 0 की जगह पे 0। अगले स्टेप में एक बार y माइनस पी बराबर 0 रखेंगे तो y माइनस पी का मान जो हो जाएगा वो 0 के बराबर होगा, तो y को यहीं पर रहने दें, माइनस पी को उधर लेकर जाएंगे, ये प्लस पी हो जाएगा, एक y का मान आएगा कितना p, तथा जब y माइनस क्यू का मान 0 के बराबर रखेंगे, y माइनस क्यू का मान 0 के बराबर रखेंगे तो ये y का मान जो आ जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस क्यू हो जाएगा। इस प्रकार हमको y के 2 मान प्राप्त होंगे। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के हमेशा 2 हल निकलते हैं, इसको देखिए और अभी आगे चलते हैं, अगले नंबर पे चलते हैं। 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन, 9वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो ये लिखा है, हल में देखा जाए क्वेश्चन लिखा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अगर x यहाँ पे न्यूट्रल रहता, अकेले रहता, तो हम डायरेक्ट 6 का फैक्टर करते हैं, यहाँ पे अकेले न होने के कारण 6 का 2 में गुणा होगा, यदि हम 6 का 2 में गुणा करते हैं, 6 गुणे 2, ये 6 दूनी 12 प्राप्त होगा। 12 का फैक्टर कर सकते हैं, 1 के पहाड़े में 12 आएगा, 2 के पहाड़े में 12 आएगा, 2 छके 12, 3 के पहाड़े में 12 आएगा, 3 चौके 12, 4 के पहाड़े में आएगा, 4 तिया 12, ये चीज रिपीट हो गई तो यहीं पे छोड़ देंगे। अब हमको बनाना कितना है, बनाना है 1, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो यहाँ पे 1 माना जाता है, तो बताइए 4 में से 3 घटाएंगे तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 4 माइनस हम 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2x² की जगह पे 2x² प्लस की जगह प्लस, इस 1 की जगह पे लिख रहे हैं 4 माइनस 3 इंटू x की जगह पे x माइनस 6 की जगह पे 6 बराबर 0 की जगह पे 0। अब इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम हटा देते हैं। 2x² की जगह पे 2x² लिख रहे हैं, प्लस की जगह पे प्लस, प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 का x में गुणा करेंगे तो ये 4x होगा, प्लस का माइनस में गुणा माइनस, 3 का x में गुणा करेंगे तो ये 3x, माइनस 6 की जगह पे माइनस 6 बराबर की जगह बराबर 0 की जगह पे 0 लिख रहा है। इन दोनों टर्मों में हमको 2x दिख रहा है, 2x इसमें भी दिख रहा है, तो दोनों में हम 2x कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ से 2 और x निकालेंगे तो 1 x यहाँ पे बचेगा, प्लस की जगह पे प्लस, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 से 4 में भाग देना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 1 x निकल ही चुका है तो कुछ बचा ही नहीं। अगले वाले स्टेप में माइनस की जगह पे माइनस, इसमें भी -3 है, इसमें -3 है, क्योंकि ये दोनों प्लस है तो यानी -3 हमको कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा प्लस x, माइनस माइनस बदल जाएगा प्लस में, 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6 बराबर 0 की जगह पे 0। इस वाले टर्म में भी x प्लस 2 है और इस वाले टर्म्स में भी x प्लस 2 है, यानी अगर हम दोनों में x प्लस 2 दोनों में कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे बचेगा -3 बराबर 0 की जगह पे 0।
एक बार यक्स प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, देन यक्स का मान आ जाएगा, अगले वाले टर्म्स में चलते हैं। एक बार यक्स 2x माइनस 3 बराबर 0 रखा जाएगा, तो 2x का मान जो होगा ये माइनस उधर जाएगा, प्लस 3x 3 हो जाएगा। यक्स को स्थिर करेंगे, 2 गुणे में इधर जाएगा तो भाग नहीं हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। यानी यक्स के दो मान प्राप्त होंगे, एक -2 आएगा और एक 3/2 आएगा। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वें के बाद 10वां नंबर। 10वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, 10वें का हल इस प्रकार क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। यक्स माइनस 3/x बराबर दिया है 1/2। कह रहे हैं इसको हल करके गुणनखंड विधि द्वारा यक्स के मान ज्ञात कीजिए, या इसको हल कीजिए। यक्स का यक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, -3 की जगह पे -3 बटे में एक्स की जगह पे एक्स हो जाएगा, बराबर 1/2 की जगह पे 1/2। तो 2 का गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 बराबर, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स। 2 का एक्स में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, माइनस माइनस की जगह माइनस, 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6, अब बराबर एक्स की जगह पे एक्स। इस एक्स को उठा के इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स, माइनस 6 की जगह पे 6 बराबर 0। अभी पीछे वाला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। इसमें अगर यक्स स्क्वायर न्यूट्रल रहता तो हम इसका गुणनखंड करते 6 का, न्यूट्रल नहीं है, उदासीन नहीं है, तो इस 2 का 6 में गुणा करेंगे। p और q मतलब अगर हम पूछें तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 6, और 2 गुणे 6 की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 12। 12 का फैक्टर करेंगे, 1 गुणे 12, 2 के पहाड़े में आएगा 2 छके 12, 3 के पहाड़े में आएगा 3 चौके 12। हमको बनाना है कितना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है हमको 1, एक्चुअली है नहीं, लेकिन हम लोग मानते हैं, इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे 1 है, यानी 1 करने के लिए हमको 4 में से 3 को घटाना पड़ेगा, 4 में से 3 को घटाना पड़ेगा, ये हमको 1 प्राप्त कराएगा। जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे हम 4 - 3 लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस लिए माइनस, इस 1 की जगह पे लिख रहे हैं 4 - 3 इंटू एक्स की जगह पे एक्स, -6 की जगह पे 6 बराबर 0 की जगह पे 0। अगले वाले स्टेप में चलते हैं। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर की जगह पे हम 2x स्क्वायर लिख रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, 4 का x में गुणा होगा 4x, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, 3 का x में गुणा होगा 3x, -6 की जगह पे 6 बराबर 0 की जगह पे 0। अब इन दोनों टर्म में देखिए, इसमें हमको 2x कॉमन दिख रहा है, यदि हम इसमें से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x, तो यहाँ पे एक x बचेगा, माइनस की जगह माइनस, इसमें भी 2x है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 4 में भाग देंगे 2 बचेगा, यहाँ से x निकल गया तो कुछ नहीं बचा, ये x - 2 है और ये भी x - 2 होना चाहिए। तो चलिए x - 2 होने के लिए ये पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस, प्लस और माइनस दिख रहा है तो हमको प्लस कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। अगर हम 3 इसमें से निकाल लेंगे तो ये प्लस x बचेगा, और 3 से 6 में भाग देंगे तो -3 दूनी 6 बचेगा, बराबर 0 की जगह पे 0। इस वाले पद में भी x - 2 है और इस वाले पद में भी x - 2 है, दोनों में से x - 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2x और माइनस कितना, प्लस कितना 3 बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार x - 2 का मान 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, इतना बराबर 0 रखेंगे तो x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, एक x का मान ये प्राप्त होगा। दूसरा, एक बार 2x + 3 का मान 0 रखेंगे, 2x + 3 का मान 0 के बराबर रखेंगे तो 2x की जगह पे 2x प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, x को स्थिर करेंगे, गुणे में है 2, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -3/2 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें x के 2 हल प्राप्त होंगे। इसको देखिए और समझिए, छाप लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। इलेवेंथ नंबर का क्वेश्चन जो है, इसका हल अगर देखा जाए, कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिया है, रूट में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 बराबर 0 की जगह पे 0। आगे देखिए, अगर इस चीज को देखा जाए तो इसमें x स्क्वायर न्यूट्रल नहीं है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। हम क्या करते हैं, करड़ी में 2 का 5 करड़ी में 2 में गुणा करते हैं। जैसे ही करड़ी में 2, 5 की जगह पे 5 है, करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो ये 10 प्राप्त होगा, 10 का फैक्टर करेंगे और बनाना है हमें कितना 7। तो अगर देखा जाए, 1 के पहाड़े में 10 आएगा, 2 के पहाड़े में 10 आएगा, 3 के में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, 5 दूनी 10, यही से रिपीट हो गया तो इसको छोड़ देंगे, बनाना हमको 7, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं, जहां पे 7 दिख रहा है, जहां पे 7 दिख रहा है वहां पे हम 2 + 5 लिखते हैं, करड़ी में 2 की जगह पे 2, x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर प्लस इसको लिख रहे हैं 2 + 5 ब्रैकेट में इंटू x की जगह पे x प्लस 5 करड़ी में 2 की जगह पे 5 करड़ी में 2 बराबर 0 की जगह पे 0। अभी भी ये चीज वही है, बस 7 की जगह पे हम 2 धन करड़ी में 5, 2 धन 5 लिख दिए।
अब इसमें करड़ी में दो दो एक्स स्क्वायर की जगह पे दो एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस का प्लस में गुणा प्लस, दो का एक्स में गुणा दो एक्स प्लस, प्लस का प्लस में गुणा प्लस, अब प्लस 5 का एक्स में गुणा 5x प्लस 5 करड़ी में 2 की जगह पे 5 करड़ी में 2 बराबर 0 की जगह पे 0। इसको हम थोड़ा सा विचित्र तरीके से लिखते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। यहाँ देखिए करड़ी में 2 यक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस इसको लिख रहे हैं करड़ी में 2 इंटू करड़ी में 2 इंटू एक्स, प्लस इसको लिख रहे हैं 5x धन करड़ी में 5 करड़ी में 2 बराबर 0 की जगह पे 0। इसमें भी करड़ी में 2x है और इसमें भी करड़ी में 2x है, इस दोनों टर्म्स में हम करड़ी में 2x कॉमन ले लेते हैं, तो हिजा बचेगा केवल x, करड़ी में 2x निकल गया तो एक x बचेगा, प्लस की जगह प्लस, इसमें करड़ी में 2x निकल गया तो केवल करड़ी में 2 बचेगा, ब्रैकेट बंद। इन दोनों टर्म्स में देखिए इन दोनों में भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो प्लस हम 5 कॉमन ले लेते हैं। अब प्लस कॉमन लेने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यहाँ पे x की जगह पे x लिख रहे हैं, प्लस की जगह प्लस, करड़ी केवल 5 बाहर निकल गया तो केवल करड़ी में 2 बचा, बराबर 0 की जगह पे 0। एक बात है देखिए इसमें भी x प्लस करड़ी में 2 है, इसमें भी x प्लस करड़ी में 2 है, हम क्या करते हैं दोनों में x प्लस करड़ी में 2 बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ बचेगा करड़ी में 2x प्लस यहाँ बचेगा केवल प्लस 5 बराबर 0 की जगह पे 0। x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस करड़ी में 2 आ जाएगा। इस प्रकार x का एक मान प्राप्त होगा। दूसरा, एक बार करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे, एक बार करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो करड़ी में 2x की जगह पे करड़ी में 2x, आप प्लस 5 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 5, x को स्थिर करेंगे ये गुणे में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस 5 बटे करड़ी में 2। इस प्रकार x के 2 मान प्राप्त हुए। द्विघात समीकरण के हमेशा 2 हल प्राप्त होते हैं, x का एक मान आएगा माइनस करड़ी में 2 और एक मान आएगा 5 बटे में करड़ी में 2। ये बातें अगर समझ में आ रही है तो इसको लिखिए और छापने की कोशिश करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। बारहवें नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है, 12वें नंबर के हल को देखा जाए, कुछ यू स्टेटमेंट लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना है 0। 2 का ए स्क्वायर में गुणा करेंगे, 2 का ए स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और ए को अगर हम ए में 2a में से अगर हम एक ए निकालेंगे तो ये एक बन जाएगा, यानी जहां पे a दिख रहा है, जहां पे a दिख रहा है वहां पे हम 2a माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम 2a में a का गुणा करेंगे तो ये 2a स्क्वायर होगा, गुणा करने पर तो 2a स्क्वायर बना, लेकिन घटाने पर हमारा क्या बना a, यानी a की जगह पे हम 2a माइनस ए रख सकते हैं। 2x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर प्लस हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2a माइनस ए ब्रैकेट बंद इंटू x माइनस ए स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर बराबर 0 की जगह पे 0। यहाँ पे 2x स्क्वायर की जगह पे 2x स्क्वायर प्लस का प्लस में गुणा प्लस, और 2a का x में गुणा करेंगे तो 2ax आ जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का माइनस में गुणा माइनस, a का x में गुणा करेंगे तो ax माइनस ए स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर बराबर 0 की जगह पे 0। इस चीज को हटा देते हैं, आगे चलते हैं। इन दोनों में देखिए इन दोनों में 2x है, इन दोनों में भी 2, इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, दोनों में हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x बचेगा प्लस, यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे तो केवल a बचेगा, यहाँ पे भी माइनस a है, इसमें भी माइनस a है, तो हम क्या करते हैं दोनों में माइनस a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा प्लस x और यहाँ पे बचेगा प्लस a, एक ही a बचेगा बराबर 0 की जगह पे 0। दोनों में x प्लस a कॉमन है, इसमें भी x प्लस a है, इसमें भी x प्लस है, दोनों में हम x प्लस a बाहर छाट लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस a की जगह पे a बराबर 0 की जगह पे 0। हम क्या कर रहे हैं एक बार x प्लस a बराबर 0 रखते हैं, यहाँ पे x प्लस a बराबर कितना रख देते हैं 0, तो x को स्थिर करेंगे तो प्लस a उधर जाएगा तो ये माइनस a हो जाएगा, इस प्रकार x का एक मान a आएगा। एक बार 2x माइनस a बराबर 0 रखते हैं, 2x माइनस a बराबर 0 रखेंगे तो 2a की जगह पे 2a माइनस a उधर जाएगा तो ये प्लस a बन जाएगा, 2x की जगह पे 2x माइनस a उधर जाएगा तो ये प्लस a बन जाएगा, x को स्थिर करेंगे तो ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा a बटा 2। इस प्रकार x के 2 मान प्राप्त होगा, एक माइनस 1 आएगा और एक आएगा a बटा 2। 12 के बाद 13 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इसको हटाते हैं। तेरह नंबर का जो क्वेश्चन है वो कुछ ही लिखा है, 4 करड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 करड़ी में 2 करड़ी में 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर न्यूट्रल नहीं है, यानी इसका हम इसमें गुणा करेंगे फिर हम फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ वाला डाटा कितना है 4 करड़ी में 3 अगुड़े में, यहाँ वाला डाटा कितना है 2 करड़ी में 3, अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 गुणा करेंगे 3 आएगा, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, 24 का फैक्टर करेंगे, 1 के पानी में 24 आएगा, 2 के पानी में 12 बार में आएगा,
3 के पहाड़े में 8 बार में आएगा और 4 के पहाड़े में 6 बार में आएगा, 5 के में नहीं आएगा, 6 का उल्टा हो जाएगा, 6 का गुणा 4 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा, यहीं पे रिपीट हो जाएगा तो रुक जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, 2 बनाना है, तो हमको सिंपली दिख रहा है कि 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बनेगा। अगर हम 2 देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 को हम लिख सकते हैं 6 माइनस 4, जहाँ पे 2 दिख रहा है इस इक्वेशन में वहाँ पे हम 6 माइनस 4 लिखते हैं। यहाँ देखिए 4 रूट में 3 एक्स स्क्वायर प्लस इस 2 की जगह पे लिख रहे हैं 6 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे एक्स माइनस 2 करनी में 3 की जगह पे करनी में 3 बराबर 0 की जगह पे 0, 4 करनी में 3 एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस, 6 का एक्स में गुणा करेंगे 6x प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, 4 का एक्स में गुणा करेंगे 4x माइनस पहले से ही है 2 करनी में 3x 3 बराबर 0। अगले वाले स्टेप में देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहे हैं, 4 करनी में 3 को लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, 4 करनी में 3 को लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 तथा करनी में गुणे में करनी में 3, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस की जगह प्लस, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 3, करनी में 3 का करनी में 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, एक्स की जगह पे एक्स, अभी भी ये चीज यही है, ये चीज ये है, ये चीज ये है, माइनस की जगह पे माइनस, 4x की जगह पे 4x माइनस 2 करनी में 3 की जगह पे 3 बराबर 0 की जगह पे 0। अगले वाले स्टेप में चलते हैं, इसमें भी देखिए, इसमें भी करनी में 3x, 2 करनी में 3x है, इसमें भी 2 करनी में 3x है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म्स में हम 2 करनी में 3 और x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 करनी में 3 और एक x कॉमन ले लेंगे तो एक तो 2 बचेगा और एक x स्क्वायर में से एक x बचेगा, प्लस की जगह पे प्लस, 2 करनी में 3x कॉमन ले लेंगे तो केवल बचेगा करनी में 3, इसमें भी 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 2 कॉमन, ये दोनों प्लस है, इन दोनों को प्लस करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 दूनी 4 2 करने 2, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा प्लस 2x, इसमें से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, और 2 बाहर निकल गया तो केवल करने में 3 बचा बराबर 0 की जगह पे 0। अगले वाले स्टेप में देखते हैं, इस वाले टर्म्स में भी 2x प्लस करनी में 3 है, इस वाले टर्म्स में भी 2x प्लस करनी में 3 है, हम क्या कर रहे हैं 2x प्लस करनी में 3 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2 करनी में 3x और माइनस 2 बराबर 0 की जगह पे 0। अगले वाले स्टेप में चलते हैं, इसको हटाते हैं, एक बार 2x प्लस करनी में 3 बराबर हम 0 रखते हैं, 2x प्लस करनी में 3 बराबर हम 0 रखते हैं, तो 2x की जगह पे 2x प्लस करनी में 3 उधर जाएगा तो ये माइनस करनी में 3 हो जाएगा, ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस करनी में 3 बटे में 2, x का 1 मान जाएगा। एक बार 2 करनी में 3x माइनस 2 बराबर 0 के बराबर रखते हैं, 2 करनी में 3x माइनस 2 बराबर 0 के बराबर रखते हैं, तो 2 करनी में 3x यहाँ पे रह जाएगा, माइनस 2 उधर जाएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा, अब x गुणे में है इसके साथ तो x को स्थिर करेंगे, ये दोनों गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, तो ऊपर 2 है और नीचे जैसे ही 2 करनी में 2 इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, 2 करनी में 3, ये माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 1 बटा करनी में 3, यानी x के 2 मान प्राप्त होंगे, एक x बराबर माइनस 1 बटा करनी में सॉरी 1 बटा x का मान आएगा माइनस करनी में 3 बटा 2 और 1 आएगा 1 बटा करनी में 3। उसको देखिए, अगले नंबर पे चलते हैं, 14 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है 3x माइनस 8 बटे में x बराबर 2। इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले हमेशा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी बटे में x के साथ 1 बटा x है, ये पेपर में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 की जगह पे 8, ये बटे में चला आएगा बराबर 2 की जगह पे 2, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8 बराबर ये x इसके साथ गुणा करेगा तो 2x हो जाएगा, इस 2x को उठा के इधर लाते हैं, 3x स्क्वायर की जगह पे 3x स्क्वायर, 2x जैसे इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 8 पहले से बराबर 0 की जगह पे 0। अब ये अगर न्यूट्रल रहता है, ये न्यूट्रल x स्क्वायर न्यूट्रल रहता है तो इसका हम डायरेक्ट इसका फैक्टर करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है, पहले 3 का 8 में गुणा करेंगे, 3 का 8 में 3 8 24 प्राप्त होगा, अगर 3 8 24 प्राप्त होता है तो 24 का फैक्टर करेंगे, 1 के पहाड़े में 24 आएगा, 2 के पहाड़े में 12 बार में आएगा, 3 के पहाड़े में 8 बार में आएगा, 4 के पहाड़े में 6 बार में आएगा, 4 6 24, हमको बनाना कितना है 2x, स्पष्टता दिख रहा है कि जहां पे 2 दिख रहा है वहां पे हम लिख सकते हैं 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, तो ये 2 प्राप्त हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ 2 की जगह पे 6 माइनस 4 रखते हैं, 3x स्क्वायर की जगह पे 3x स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे हम लिख रहे हैं 6 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे x माइनस 8 की जगह पे 8 बराबर 0 की जगह पे 0, 3x स्क्वायर की जगह पे 3x स्क्वायर माइनस का प्लस में गुणा माइनस, 6 का x में गुणा 6x माइनस का माइनस में गुणा प्लस, और 4 का x में गुणा 4x माइनस 8 की जगह पे 8 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में हमको 3x इसमें भी दिख रहा है, 3x 3 दूनी 6x हो जाएगा, 3x इसमें भी कॉमन दिख रहा है, अगर हम इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो प्लस x बचेगा, एक x बचेगा, माइनस की जगह पे माइनस, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, x तो पहले से ही निकल गया,
इसमें भी 2x है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी 4 कॉमन लेते हैं, इसमें भी, क्योंकि ये प्लस है माइनस है तो हमको प्लस ही कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस के जो प्लस, दोनों में 4 बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से 4 निकालेंगे तो x बचेगा माइनस, यहाँ से 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8 बराबर 0 की जगह पे 0। अब इन दोनों में देखिए, इस वाले टर्म्स में भी x माइनस 2 है और इस वाले टर्म्स में भी x माइनस 2 है, दोनों में हम x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही दोनों में x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x और प्लस 4 की जगह पे 4 बराबर 0 की जगह पे 0। अगले वाले टर्म में स्टेप में चलते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, एक बार x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस 2, x का एक मान प्राप्त होगा। एक बार 3x प्लस 4 बराबर 0 रखेंगे, 3x प्लस 4 बराबर 0, तो 3x की जगह पे 3x 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। x को स्थिर करेंगे तो 3 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो माइनस 4 बटे में कितना आ जाएगा 3, यानी x का 2 मान प्राप्त होगा। एक x का मान आएगा 2 और दूसरा आएगा माइनस 4 बटा 3। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटा 8 बराबर 0। सबसे पहले इस बटे में 8 को डिवाइड नेग्लेक्ट करते हैं, तो पहले 8 का इसमें गुणा होगा, 8 का इसमें गुणा होगा प्लस 1, 8 का इसमें गुणा करेंगे 8 दूनी 16x स्क्वायर, 8 का एक माइनस एक्स में गुणा होगा तो माइनस 8x प्लस 1 की जगह पे 1, अब बटे में 8 की जगह पे 8 बराबर 0 की जगह पे 0। ये भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये भाग में इधर जाएगा तो गुणे में, 0 का 8 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर ये एक्स स्क्वायर अकेले नहीं रहता, अकेले रहता तो केवल एक का फैक्टर करते, यानी अकेले नहीं है तो 16 का पहले एक में गुणा करेंगे, तो 16 का एक में गुणा करेंगे 16 का, तो ये 16 आएगा और 16 का फैक्टर करेंगे, एक के पहाड़ी में 16 आएगा, 2 के पहाड़ी में 16 आएगा, 4 के पहाड़ी में 16 आएगा, 4 के पहाड़ी में 16 आएगा, 3 का नहीं आएगा। यानी हमको बनाना कितना है 8x, जहां पे 8 लिखा है वहां पे हम लिख सकते हैं 8 लिखा है वहां पे लिख सकते हैं 4 प्लस 4। क्या करते हैं हम 8 की जगह पे 4 प्लस 4 लिखते हैं, 16x स्क्वायर की जगह पे 16x स्क्वायर माइनस 8 की जगह पे लिख रहे हैं 4 प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे x प्लस 1 की जगह पे 1 बराबर 0 की जगह पे 0। 16x स्क्वायर माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, 4 का x में गुणा होगा 4x, माइनस का प्लस में गुणा माइनस, 4 का x में गुणा होगा 4x और प्लस 1 की जगह पे 1 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों टर्मों में इसमें भी 4x है, इसमें भी 4x है, तो हम क्या करते हैं दोनों में 4x कॉमन लेते हैं। जैसे 4 से 16 भाग देंगे तो 4 आएगा, x से निकल गया तो एक x बचेगा, माइनस की जगह पे माइनस, इसमें से पूरा 4x की जगह पे 4x निकल गया, तो 4x निकल गया, कुछ सब कुछ निकल जाता है तो बचता है केवल एक, इसको प्लस करना है और इसको माइनस, तो हमको प्रैक्टिकली दोनों में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और जब कुछ कॉमन नहीं दिखे तो एक कॉमन होता है, तो यहाँ पे बचेगा कितना प्लस 4x, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और एक की जगह पे 1 बराबर 0 की जगह पे 0। अब इन दोनों टर्म में इसमें भी 4x प्लस माइनस 1 है और इसमें भी 4x प्लस माइनस 1 है, तो दोनों में 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4x और माइनस कितना 1 बराबर 0 की जगह पे 0। अब हम एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, दूसरी बार 4x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं 4x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, तो 4x की जगह 4x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी x का जो मान आ जाएगा पूरे में इधर भाग में हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार फिर पुनः 4x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, दूसरा 4x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, 4x की जगह पे 4x माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, x को स्थिर रखेंगे तो गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1 बटा कितना 4, x के 2 मान प्राप्त होंगे, एक 1/4 आएगा, दूसरा भी 1/4 आएगा। अगले नंबर पे चलते हैं 16वें नंबर पे। 16वें नंबर का क्वेश्चन लिखा है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको भी गुणनखंड विधि से x हल करना है। 16वें नंबर का क्वेश्चन लिखा है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 की जगह पे 0। यहाँ देखिए x स्क्वायर न्यूट्रल नहीं है, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा और इसका फैक्टर करेंगे, 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 100 ही आएगा, और 100 का फैक्टर करेंगे, 1 के पहाड़ी में 100 आएगा, 2 के पहाड़ी में आएगा 50 बार में, 3 के पहाड़ी में नहीं आएगा, 4 के पहाड़ी में आएगा 25 बार में, 5 में आएगा 20 बार में, 6 में आएगा नहीं, 7 में आएगा नहीं, 8 में आएगा नहीं आएगा, 10 में 9 में आएगा नहीं, 10 में आएगा, 10 10 में 100, यहीं पे रिपीट हो जाएगा। हमको बनाना है 20, तो हमको डेफिनेटली दिख रहा है कि 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, जहाँ पे 20 दिख रहा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 प्लस 10। 100x स्क्वायर की जगह पे 100x स्क्वायर माइनस 20x की जगह पे 20 की जगह पे माइनस 20 की जगह पे लिख रहे हैं 10 प्लस 10 इंटू एक्स की जगह पे x प्लस 1 की जगह पे प्लस 1 बराबर 0 की जगह पे 0। 100x स्क्वायर की जगह पे हम x स्क्वायर लिख रहे हैं, माइनस का प्लस में गुणा होगा प्लस, माइनस का प्लस में गुणा होगा, माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, 10 का x में गुणा होगा 10x, माइनस का प्लस में गुणा होगा
माइनस 10 का x में गुणा होगा 10x प्लस 1 की जगह पे 1 बराबर 0। इसमें भी 10x है, इसमें भी 10x है, दोनों में हम 10x कॉमन ले लें। 10 से हम भाग दोगे तो 10 आएगा, एगो x निकल गया तो एगो x बचेगा, माइनस 10x का पूरा 10x निकल जाएगा तो 1 बचेगा। ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस होना चाहिए, माइनस माइनस कॉमन लेंगे। जब कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो 1 होता है, तो यहाँ पे बचेगा कितना 10x, ये माइनस माइनस कॉमन लिए थे, प्लस माइनस में बदल जाएगा बराबर 0 की जगह पे 0। इस वाले टर्म्स में भी 10x माइनस 1 है, इसमें भी 10x माइनस 1 है, दोनों में 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10x और माइनस यहाँ पे बचेगा 1 बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार 10x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 10x का मान जो आ जाएगा, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, यानी x को इसे करके गुणे में तो 1/10 प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बार एक बार 10x माइनस 1 बराबर, पुनः दूसरी बार 10x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 10x का मान आ जाएगा प्लस 1, ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में होगा, x का मान आ जाएगा 1/10। इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। इसको देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। आज के लिए